आज के इस लेक्चर में हम ज्योमेट्री के एक चैप्टर लाइन एंड एंगल्स के बारे में चर्चा करेंगे। लाइन होता क्या है? जब भी हम किसी लाइन के बारे में चर्चा करते हैं या लाइन के बारे में सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है कि एक इस तरह से लाइन है। तो इसकी डिफिनीशन किस तरह से लिखना है? लाइन क्या है? एक फिगर है, फिगर है इन प्लेन में, और इसमें स्ट्रेटनेस होता है, सीधी रेखा में होता है, स्ट्रेटनेस होता है। लाइन में क्या है? इनडिफिनिट लेंथ होता है, अनिश्चित। इसको क्या है? किसी भी दोनों दिशाओं में असीमित दूरी तक बढ़ा सकते हैं। तो इसमें इनडिफिनिट लेंथ होता है, और दोनों दिशाओं बढ़ा सकते हैं, कितनी भी दूरी तक बढ़ा सकते हैं। तो इनडिफिनिट लेंथ होता है। नो एंड पॉइंट होता है, इसमें इसका अंत नहीं होता है लाइन का, इसमें नो एंड पॉइंट होता है। और इसका इनिशियल पॉइंट कोई नहीं होता है कि कहां से ये स्टार्ट हो रहा है। नो इनिशियल पॉइंट होता है। तो लाइन में ये विशेषताएं होती हैं। एक फिगर होता है प्लेन में, स्ट्रेटनेस होता है, सीधी रेखा में होता है, इनडिफिनिट लेंथ होता है, किसी भी दिशा में बढ़ा सकते हैं। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है कि जहां पर ये अंत हो। नो इनिशियल पॉइंट, कोई कहां से स्टार्टिंग हो रहा है ये हम नहीं बोल सकते हैं। इनिशियल पॉइंट इसका नहीं होता है। ये लाइन का डेफिनेशन हो गया। लाइन के बारे में हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? ये हमारा लाइन हो गया। और लाइन सेगमेंट क्या होता है? किसी लाइन पर स्थित दो बिंदु के बीच की दूरी, 2 पॉइंट्स के बीच की को बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो इसमें क्या है, कैसे डिफिनेशन लिखना है? इट हैज डिफिनिट लेंथ, इसका निश्चित लेंथ होता है एक पॉइंट के द्वारा। तो इसमें होता है डिफिनिट लेंथ, डिफिनिट लेंथ होता है। दूसरा, इसमें क्या है? 2 इंटू पॉइंट होता है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। तो 2 इंटू पॉइंट होता है, 2 इंटू पॉइंट होता है। और ये लाइन का एक पोर्शन होता है। ये पूरा लाइन है, कितनी भी दूरी तक जा रहा है, ये क्या है? लाइन का एक पोर्शन होता है। इट इज पोर्शन ऑफ लाइन। तो अगर लाइन का डिफिनेशन, लाइन सेगमेंट का अगर डिफिनेशन लिखना है तो 3 पॉइंट लिख सकते हैं। डिफिनिट लेंथ होता है, निश्चित लेंथ होता है, 2 इंड पॉइंट होता है, 2 इंड पॉइंट होगा, और इट इज ए पोर्शन ऑफ लाइन, लाइन का एक हिस्सा है ये हमारा लाइन सेगमेंट कहलाएगा। ये हमारा लाइन सेगमेंट है। अब हम रेस के बारे में देखते हैं। रे, रे इसको हिंदी में बोलते हैं किरण। तो रे क्या होता है? कभी आसमान में सन देखे हैं तो सन क्या होता है? इस तरह से होता है।
और यहाँ से क्या है, इस तरह से ऐसे रेज निकलती है। तो इसका स्टार्टिंग कहाँ है, यहाँ से होता है, सन से होता है। तो इसी तरह हम इसमें बोल सकते हैं एक रेज जो होता है, जैसे ये लाइन हो, अब इसमें ये क्या है, एक डायरेक्शन में ये बढ़ता चला जाएगा और इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो इसका हम डिफिनीशन में लिखेंगे, रेज में क्या है, वन इनिशियल पॉइंट होता है। तो इसमें क्या है, इट हैज वन स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट बोलो चाहे इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट बोलो या स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। दूसरा क्या ले सकते हैं, इसमें इनडिफिनिट लेंथ होता है, मतलब यहां से स्टार्ट होगा, कितनी भी दूरी तक जा सकता है। तो इसमें इनडिफिनिट लेंथ होगा। इनडिफिनिट लेंथ होगा। तो एग्जाम में आता है तो इस तरह से आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, इट हैज वन इनिशियल पॉइंट होगा और इनडिफिनिट लेंथ होगा। तीसरा लिख सकते हैं, इसका लाइन का नो एंड पॉइंट होता है, इस समाप्ति कहाँ पे होगा, अगर ये स्टार्ट हो गया तो ये चलता चला जाएगा, तो इसमें नो एंड पॉइंट होता है। अगर इसमें देखेंगे कि ये कहाँ पे जाके समाप्त हो रहा है, तो लाइन चलता चला जाएगा और इसका एंड पॉइंट नहीं होगा। पिछले लेक्चर में हम लाइन, लाइन सेगमेंट और रेस, इन तीनों चीज के बारे में हम जाने थे। आज हम चर्चा करेंगे हम एंगल्स के बारे में। एंगल्स क्या होता है, एंगल क्या होता है, एंगल क्या होता है, ये स्लोप होता है वन लाइन का टू अनदर लाइन के साथ, स्लोप होता है। अब किस किस प्रकार के एंगल होते हैं, अब हम ये देखते हैं। एक होता है राइट एंगल, राइट एंगल होता है, मान लो ये एक लाइन है, इस लाइन पर एक सीधा ऊपर से नीचे यहाँ पे सीधा गिर रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, स्लोप बनेगा, वो कितना होगा, राइट एंगल। और ये कितना होता है, 90 डिग्री का। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। दूसरा होता है कि अगर हम इस लाइन को हम हटा दें, अब हम ये ले लें, तो ये लाइन है, अब इस लाइन के साथ में कितना बनाएगा, 180 डिग्री बना देगा। तो ये कौन सा है, स्ट्रेट एंगल बना है। जो हमारा स्ट्रेट एंगल है वो हमारा 180 डिग्री का हो जाएगा। डिग्री का ये हो गया। अगर ये लाइन यहां से हटा के अगर ये इस तरह से आ जाए, तो ये लाइन इसके साथ में कितना क्या बना लेगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। अब ये जिस स्थान पे होगा वो उतना ही एंगल कहलाएगा। अब ये लाइन खत्म हो जाए और एक लाइन है, अब दूसरी लाइन इसी लाइन पर आ जाए, तो क्या होगा, ये सेंटर है, यहां से घूमेगा लाइन और यहां से यहां कितना बना लेगा, तो ये कंप्लीट एंगल बनाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, एंगल कंप्लीट पूरा हो गया, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल है, तो ये हमारा 360 डिग्री का होता है। ये हो गया।
अब हम पहला जो चर्चा किए थे वो हमारा राइट एंगल किए थे। अब यहाँ से ये यहाँ पर ये इस लाइन के साथ में ये कितना बना रहा है, ये राइट एंगल है। अब इस एंगल के बीच में कहीं पर भी क्या है, कोई एंगल बन सकता है, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो। इस लाइन के साथ कोई बनेगा जो 90 डिग्री से कम हो, तो ये हमारा कहलाएगा, ये हमारा हो जाएगा। एक होता है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल में विशेषता ये रहेगा कि मान लो यहाँ पर कोई थीटा एंगल बन रहा है, तो इसकी विशेषता क्या होगा, एक्यूट एंगल में जो हमारा जो थीटा एंगल है, जो भी एंगल बनेगा वो हमारा 90 डिग्री से कम होगा। तो ये जो हमारा 90 डिग्री है ये हमारा कम हो जाएगा। जो हमारा जो एंगल बनेगा तो जो हमारा एक्यूट एंगल होगा वो एक्यूट एंगल कितना होगा, अगर कोई एक मान लो कि कोई थीटा एंगल बन रहा है एक्यूट एंगल में, तो ये क्या है हमारा 0 डिग्री से ज्यादा होगा। अगर ये हमारा 0 डिग्री से ज्यादा होगा, यहाँ पर 0 डिग्री होगा और ये क्या होगा 0 डिग्री से थीटा ज्यादा होगा, और 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा एक्यूट एंगल। अब 90 डिग्री इस लाइन से और दूसरे लाइन के बीच 90 डिग्री से कम जो बनते हैं एंगल वो हमारे एक्यूट एंगल में कहलाते हैं। ठीक है, 90 डिग्री से जो कम एंगल बनते हैं उसको हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। तो वहां पर जो एंगल होता है वो 0 डिग्री से ज्यादा होगा और 90 डिग्री से कम होगा। एक्यूट के अलावा होता है ऑब्ट्यूज होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल किस तरह से बनेगा, अब जैसे ये लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा 90 डिग्री और 180 एंगल। ये लाइन है, ये 90 डिग्री और 180 के बीच में जो पड़ेगा वो हमारा ऑब्ट्यूज होगा। इधर ऑब्ट्यूज होगा, इधर एक्यूट होगा, एक्यूट एंगल और यहाँ एंगल। तो जो ऑब्ट्यूज होगा वो ऑब्ट्यूज, तो एक्यूट एंगल क्या होता है 90 डिग्री से कम होता है। अगर कोई एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम है तो उसको एक्यूट बोलेंगे। एक्यूट क्या है, ये परपेंडिकुलर लाइन और इस लाइन के बीच में बनता है। दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा, ये 90 डिग्री बनना इससे ज्यादा होगा कहीं बनेगा, और वो 180 डिग्री से कम होगा। ऑब्ट्यूज एंगल ये 90 डिग्री हो गया, जो इसमें एंगल बनेगा ये इस तरह से बनेगा ऑब्ट्यूज में, इस लाइन का इसके साथ में 90 डिग्री से ज्यादा होगा, 180 से कम होगा, चाहे यहाँ बने चाहे यहाँ बने कहीं। एक्यूट एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। अब हम आगे देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ये सब एंगल देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक का कॉम्प्लीमेंट
दूसरे के साथ में, तो इसमें 2 एंगल होंगे। अगर कोई भी 2 एंगल है, कोई भी 2 एंगल है, मान लो एक एंगल ऐसे बन रहा है, एक एंगल ऐसे बन रहा है, ये 5 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होता है ये 2 एंगल का सम होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? ये सम होता है। और कितना? 2 एंगल का, और दोनों मिलाकर के 90 डिग्री होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री सम होता है 2 एंगल का और मिलाकर के 90 डिग्री होना चाहिए। अगर मान लो 65 डिग्री या 25 डिग्री है, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होगा, तो ये क्या होगा? इन दोनों का सम हो जाएगा। 65 डिग्री प्लस 25 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का विशेषता है कि 2 एंगल होगा, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट तभी कहलाएंगे जब उन दोनों का सम, एंगल का सम 90 डिग्री हो। अब हम सप्लीमेंट्री एंगल देखेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल की विशेषता है, अगर हम कोई भी 2 एंगल ले और दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे मान लो कि कोई 2 एंगल ले रहे हैं, इसमें क्या है? सम 2 एंगल इज 180 डिग्री। जैसे ये हुआ, तो 180 डिग्री, 180 डिग्री इतना बन रहा है, तो 2 एंगल लेंगे, कोई 2 एंगल लेना है। मान लो एक एंगल हमारा 120 डिग्री का है, ये लाइन है, ये 90 डिग्री से अधिक 120 डिग्री बना रहा है, और एक बना रहा है 60 डिग्री, ये लाइन हो गया, और 60 डिग्री मान लो इस तरह से है। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट, सप्लीमेंट्री एंगल तभी कहलाएंगे जब इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो अगर हम दोनों एंगल का अगर हम सम करेंगे तो 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये क्या है? 180 डिग्री हो जा रहा है। तो अगर किसी 2 एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो ये सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री होना चाहिए सम 2 एंगल का, सप्लीमेंट्री में 2 एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पे ये देखते हैं एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब होता है क्रमागत, क्रम से एक के बाद दूसरा, इसको बोलते हैं हिंदी में क्रमागत। मतलब एक क्रम के बाद दूसरा, मतलब 2 एंगल यहां बनेगा, जैसे ये लाइन है, और जैसे ये हो, और इन दोनों के बीच में एक ऐसा लाइन चला गया, तो यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, ये लाइन इसके साथ बन रहा है, और फिर ये लाइन इसके साथ में एंगल बना दे, तो ये एडजेसेंट कहलाएगा। इसकी विशेषता क्या होता है? एक कॉमन आर्म होता है, इन दोनों एंगल के बीच में एक कॉमन आर्म होता है, कॉमन आर्म होगा। नंबर दूसरा, इसमें जो नॉन कॉमन आर्म है, मतलब ये
आर्म कॉमन नहीं है, ये भी नहीं है, ये आर्म कॉमन है, इसके साथ में ये आर्म इसके साथ भी कॉमन है, तो ये बोलेंगे नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म आर आइदर ऑन अपोजिट साइड होगा विथ कॉमन आर्म के साथ, कॉमन आर्म के नॉन कॉमन आर्म कॉमन आर्म के अपोजिट होगा। फिर इसमें तीसरा विशेषता होता है एडजेसेंट एंगल का, इसमें है वर्टेक्स कॉमन होगा, वन वर्टेक्स इज कॉमन होगा। तो एडजेसेंट एंगल का विशेषता क्या होगा, वर्टेक्स कॉमन होगा, जो कॉमन आर्म है वो एक वन कॉमन आर्म होगा, और जो नॉन कॉमन आर्म होगा वो कॉमन आर्म के दूसरे साइड में होगा। अब हम लीनियर पेयर के बारे में देखेंगे। आगे हम देख रहे हैं लीनियर पेयर के बारे में। लीनियर पेयर, यहाँ पे जो लिखा हुआ है लीनियर मतलब होता है रैखिक, मतलब एक रेखा में, इसको रैखिक बोलते हैं। पेयर मतलब जोड़ा होता है, मतलब ये हुआ और यहाँ पर ये बना रहा है, ये है एक एंगल यहाँ पे बना रहा है, और ये आर्म है, ये कॉमन आर्म है, ये कॉमन आर्म है बीच में, इसके साथ भी कॉमन है, इसके साथ भी कॉमन है, तो ये आर्म इसके साथ भी एंगल बना रहा है, और ये साथ इसके भी साथ में एंगल बना रहा है। तो नॉन कॉमन आर्म क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। लीनियर पेयर की एक खासियत होता है, इसके जो नॉन कॉमन आर्म होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट सीधे होंगे। तो इसकी विशेषता ये होता है कि जो नॉन कॉमन आर्म है अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा टू ईच अदर। फिर लीनियर पेयर जो बनाएगा, इनके दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। सम ऑफ टू एंगल, ये कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होगा। तो लीनियर पेयर का एक खास विशेषता बस यही होता है कि इसके जो नॉन कॉमन आर्म है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और दोनों एंगल का अगर हम जो बना रहा है उसको अगर हम सम करेंगे तो 180 डिग्री होगा। इधर रह गया है एंगल एट ए पॉइंट। एंगल एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट के पे एंगल कितना बनेगा, बड़ी है। जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे कितना एंगल बन रहा है, तो मान लो यहाँ पे ये लाइन है, इस पॉइंट से ये लाइन गया, भाई एंगल कब बनेगा, दो लाइन के बीच तो बनेगा, तो ये हुआ। अब ये क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से एक लाइन है इसी यहाँ से, और दूसरा लाइन इसी में पड़ जा रहा है, तो एंगल एट ए पॉइंट, तो ये कितना होता है 360 डिग्री होता है।
तो एंगल एट ए पॉइंट कितना होगा, किसी पॉइंट पर एंगल कितना बनेगा, टोटल कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा 360 डिग्री होगा। ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली मतलब जैसे मान लो एक लाइन ये है और एक दूसरा लाइन ये चलाया, तो ये लाइन और ये लाइन है, तो यहाँ पर देखेंगे एंगल बन रहा है, ये इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, इधर बन रहा है और इधर बन रहा है। यहाँ पर 4 एंगल बन रहा है, 1 2 3 4 एंगल बन रहा है। तो इसके जो आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के, इसके इधर के एंगल इसके बराबर होगा, और एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के। तो जब भी कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो इसके सामने के एंगल आपस में बराबर होंगे।